बातें हुई, सीएस सर आए थे आपसे मिलने? अभी हमारे सभी साथियों के साथ जो सीएस महोदय से बातचीत हुई और उन्होंने हमारी 3500 मांग को मांग मानने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि आप कल आइए 3 बजे, हम आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। जो भी हमारे स्तर से होगा, हमारे माध्यम से होगा, हम एट ए टाइम अविलंब करने का तुरंत उसका फरमान जारी करेंगे। जो हमारे समझ से बाहर होगा, हमारे स्तर से नहीं होगा, वो सरकार के माध्यम से कराने का प्रयास करूंगा। ये आश्वासन देकर के गए हैं। यदि हमारा पूर्ण रूपेण 3500 का 3500 मांग पूरा नहीं हुआ तो हम पुनः उसी आवेदन के आलोक में हम दूसरा आवेदन नहीं देंगे। उसी आवेदन के आलोक में मैं पुनः ये आमरण अनशन करूंगा। यानी उसी आवेदन के बैनर तले, उसी आवेदन के तहत। तो क्या कहेंगे किरण? ये नहीं कि हम दूसरा आवेदन देंगे, दूसरा परमिशन लेंगे, दूसरा इजाजत लेंगे। चलिए, सहयोगी साथी किरण जी क्या कहेंगे? आज आमरण अनशन का दूसरा दिन चल रहा है जी, और लगभग 9 बजने वाला है। देश बचाओ अभियान मिशन सुरक्षा परिषद बुद्धिजीवी नागरिक मंच के तत्वाधान में सोनू कुमार जी, जो हमारे देश बचाओ अभियान के संयुक्त सचिव हैं, ये आमरण अनशन पर बैठे। 35 सूत्री हम लोग का मांग है और 35 सूत्री मांग में कुछ जिला स्तरीय मांग है और कुछ राज्य स्तरीय मांग है, कुछ केंद्र स्तरीय मांग भी है जी। तो अभी सीएस साहब से हमारी वार्ता हुई थी फोन पर, उनको हमने बुलाए और बुलाने के बाद आए। वो 3500 सूत्री मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। जो स्थानीय मांग है, जो समस्या है, उसको समाधान करने की बात कहे हैं अपने स्तर से। जो सरकार संबंधित मांग है, उस मांगों को वो इंडोर्स करके सरकार को भेजने का काम करेंगे। खास करके अभी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात है। अभी खास करके जो हॉस्पिटल में जो समस्याएं हैं, खास करके देखिए ये वेपर लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा छाया हुआ है हॉस्पिटल परिसर में। वहाँ मुख्य के गेट निकट पानी जमा हुआ है, गड्ढा है, उसको खत्म करने की बात हुआ। कहा कि इनको हम खत्म कर देंगे तुरंत। और हम लोग कल 3 बजे, हमारे साथ में उमेश ठाकुर जी हैं, मधुबाला जी हैं, सरवन जी हैं, गुड्डू मुखिया जी हैं, अभय जी हैं, नीतीश जी हैं, सबसे बड़ा और भी कई साथी हैं। हाँ। सभी साथियों के साथ कल 3 बजे हम लोग का सीएस साहब के साथ बैठक होगी। चलिए, तो देखिए, असल सवाल है कि जैसा कि सीएस सर बोले हैं कि हम लोग तो लिख कर देते हैं विभाग को, आप लोग क्रांतिकारी हैं, रोड पर संघर्ष करने वाले, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? विभाग की कहीं अभी हमारी बात भी हुई है। हाँ। सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगेगी या प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंगेगी इस अनशन 2 दिवसीय अनशन के आलोक में, तो हम लोग पुनः इस आंदोलन को और तेज तीव्र करेंगे, तीखा करेंगे, जिसका जिम्मेवार सरकार और प्रशासन की होगी, दोनों जी। मैं किरण देव यादव, देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष। देश बचाओ अभियान की बैनर तले 2 दिन के तक अनशन चला सोनू बाबू का। इस पर सीएस साहब आए और मेरा 35 सूत्री मांग था। 3500 सूत्री मांग को लेकर चर्चा की आलोक में हमारे सीएस साहब ने बताए कि कुछ मांग मेरे स्तर का है, मैं उसको पूरा करूंगा। कुछ मांग जो राज्य स्तरीय है, मैं उसको लिखूंगा सरकार को, और कुछ केंद्र के थ्रू 224 ढंग का दवाई वितरण करना है, लेकिन केंद्र या राज्य के थ्रू मात्र 20 से 25% कम दवाई आता है। जो उपलब्ध होता है हम रोगी को उपलब्ध करवाते हैं। जहाँ तक कि रख रखाव और रोड का बात है, लाइट का बात है, मैं उसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि इस हॉस्पिटल में अभी ठंडा के टाइम है, ठंडा के टाइम में गर्म पानी की व्यवस्था होना चाहिए, ठंडे पानी की भी व्यवस्था होना चाहिए। एक रोगी केवल गर्म पानी के लिए रोड पर जब जाता है तो 20 से 25 रुपया गिलास लेता है, तो वो गर्म पानी उपलब्ध कराता है। इसी से तमाम मांगों के लेकर के उन्होंने आश्वासन दिए और कल 3 बजे हम लोग देश बचाओ अभियान के सभी साथीगण उनसे मीट करेंगे, बैठेंगे और फिर समस्या। मैं देश बचाओ अभियान के राष्ट्रीय महासचिव बिहार। आज आपके जो आमरण अनशन की जो संघर्ष थी
वो शायद कामयाबी मिली है, क्योंकि सीएस साहब आकर जो है सोनू जी को सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे सीएस साहब कल से आज 2 दिवसीय धरना के दरमियान उन्होंने यहाँ का आश्वासन दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सभी मांगों को 35 जो मांग है उनमें से जो अनिवार्य जो जिला स्तरीय है, कम से कम सर्जन होना चाहिए, रात्रि टाइम में डॉक्टर अस्थायी रूप से हों, और छोटी छोटी चीजों के लिए जो रेफर किया जाता है, महिलाओं के साथ देखते हैं, महिलाओं के साथ इतना परेशान रहती है, अंधेरे में आती जाती है, दुर्घटना हो सकता है। तो 35 मांग में एक लेकिन मैडम एक सवाल है कि इतना सुशासन कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके मंत्रालय उनके पास है, और बीजेपी यानी जो भी सत्ताधारी पार्टी है, तो उन पर भी तो सवाल होना चाहिए। बिल्कुल सवाल है कि सबसे बड़ी दुख की बात है कि आधी आबादी को नेतृत्व में हम महिलाओं को आश्वासन बहुत बड़ी देते हैं, जैसे 10-10 हजार रुपया भी दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा असुरक्षित और निसहाय महिलाएं ही पाई जा रही है। अभी आप हॉस्पिटल में जाइएगा, कराहती रहती हैं, और यहाँ के जो स्टाफ हमारी नर्स हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, करा रही तो कम से कम उनको जाकर एक इंसानियत के नाते भी, ऐसे तो आपका काम ही है, उसी के लिए सरकार पैसा देती है, उन सब पर काम नहीं तो यहाँ पर एक इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए कि जो रात के टाइम में अस्थायी रूप से डॉक्टर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। और मैं ये पूरे आश्वस्त के साथ आपके सुख को बोल रही हूँ, इसलिए कि मैं बीच में रात में भी आती हूँ कि मेरा घर के सामने ही पड़ता है, तो हम विजिट करने भी आते हैं, और कई बार तो मीडिया लेकर भी आते हैं। चलिए तो देखिए मधुमाला जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़ी लगनशील और क्रांतिकारी हैं, और यहाँ पर देखिए जो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग है मंगल पांडे, उनका जो आज ये ढोल है कहीं न कहीं फटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे तमाम जो यहाँ पर 35 सूत्री मांग थी, सदर अस्पताल खगड़िया परिसर में बैठे हुए सोनू कुमार जी कल से 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए थे। अब हालांकि ये आपातकालीन धरना थी, लेकिन आज जो है सीएस साहब आके उनकी मांगों को सुने और कहा कि जो हमारे तक है हम उसको पूर्ति करेंगे, और जो आगे जो होने वाला होगा हम उसको लिखकर विभाग के पास भेजेंगे। तो ये तस्वीर आपको सदर अस्पताल खगड़िया की दिखाने का प्रयास किया, जहां पर कि आज अनिश्चितकालीन जो अनशन थी उसकी तस्वीर। देखते रहिए भारत के बाद। नमस्कार।